Hello friends, today we are going to start with most important, most fundamental and very basic topic, that is classification of accounts. Before we go ahead with classification of accounts, आज तक हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स किए हैं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जितनी आपको स्क्रीन पे दिख रही है उतनी ही है, ऐसा नहीं है। टर्मिनोलॉजीज तो बहुत हो सकती है, जैसे कि डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में कितने सारे वर्ड्स होते हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर भी और बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आ सकते हैं। लेकिन इतना बेसिक अगर आप लोगों का क्लियर है तो बाकी के वर्ड्स जब भी आएंगे तब मैं सबसे पहले उनका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई नया वर्ड आए, जैसे कि फिक्टिशियस असेट, हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ था, आपको समझाया हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि उन वर्ड्स में भी आपको फिर से प्रॉब्लम आएगा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। हम लोग पहले एक क्विक 10 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं इन सारे वर्ड्स के साथ और एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं कि हमें इनके मीनिंग्स याद है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको करवाया था बिजनेस ट्रांजैक्शन, वेरी इजी। गुड्स एंड सर्विसेज अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रही है फॉर कैश और फॉर क्रेडिट, मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली पैसा दे देंगे तो उसे हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। मैंने आपको समझाया था मोड ऑफ पेमेंट कोई भी हो सकता है। एंड अगर हम लोग पैसा बाद में देने वाले हैं, अगर हम लोग पैसा बाद में देने या लेने वाले हैं तो उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमने किया था, वो था गुड्स और स्टॉक। नाउ फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट डू वी मीन बाय गुड्स और स्टॉक? सिंपल वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में सिर्फ इतना ही आपको कहना है कि सर गुड्स या स्टॉक ऐसी चीजें हैं जिन चीजों में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। and that is absolutely perfect meaning, all right, goods or stock। फिर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि there are few words, purchase return, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, याद आ रहा है आप लोगों को? there are few words, purchase return, sales and sales return। ये चारों वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से देखने जाए तो दे आर वेरी वेरी इजी वर्ड्स, बट फ्रेंड्स रिमेंबर, ये चारों वर्ड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए यूज किए जाएंगे। एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज किए जाएंगे? गुड्स के लिए यूज किए जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज अगर आपने किया है, आप इमेजिन करो, आप आपके किसी सप्लायर के वहां पे जाते हो, इमेजिन करो, मैंने आपको पहले भी बताया था अकाउंट्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप जितना इमेजिन करोगे, जितना प्रैक्टिकली सोचोगे, आपको परफेक्ट आंसर्स मिलेंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग हमारे किसी सप्लायर के वहां पे पहुंचे हैं और सप्लायर के वहां पे जाके कुछ गुड्स खरीदा है। Whenever I say goods, it is very clear the things, the articles in which we deal, in which we trade। मैंने वो गुड्स खरीदे उसके पास से और एज पर द टर्म्स अग्रीड बिटवीन बोथ ऑफ अस, मैंने उसको बोला कि मैं पेमेंट तो 1 महीने के बाद दूंगा। मतलब क्या हुआ? इट्स अ क्रेडिट परचेज एंड एज सुन एज वी डू क्रेडिट परचेज, द अदर पर्सन, जो दूसरा पर्सन है ना, जो सप्लायर है ना, जिसकी वो शॉप है ना, वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? क्रेडिटर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि वो सप्लायर, वो क्रेडिटर हमसे अगर राइटिंग में प्रॉमिस लिखवाता है, क्या करता है? हमसे राइटिंग में प्रॉमिस लिखवाता है। मान लीजिए वो हमें रिक्वेस्ट करता है कि आप 1 महीने के बाद पेमेंट करने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप ये चीज मुझे लीगली लिख के दे सकते हो? मैंने बोला ऑफ कोर्स दे सकता हूं, मुझे कोई चीटिंग करनी ही नहीं है, आई कैन डू दैट। तो मैंने अगर उसको राइटिंग में प्रॉमिस दिया तो वही क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल बन जाएगा। फ्रेंड्स लेट्स गो फर्दर, दैट इज क्रेडिट सेल्स। इमेजिन करो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी शॉप में बैठे हैं, हमारा कोई क्लाइंट, हमारा कोई कस्टमर आता है यहाँ पे और हम उसको गुड्स पैक करके दे देते हैं। एज पर द अग्रीड टर्म्स वो हमें 45 डेज के बाद पैसा देने वाला है। तो कैन आई से फॉर दोस 45 डेज, जब तक कि वो मुझे पैसा नहीं दे देता तब तक वो क्या माना जाएगा? डेटर माना जाएगा। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर फ्रेंड्स। वन स्टेप फर्दर, अगर मैं उसी डेटर से राइटिंग में प्रॉमिस लेता हूं,
अगर मैं उसी डेटर से राइटिंग में प्रॉमिस लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर मैंने आपको एक वर्ड समझाया था, वो था लायबिलिटी। लायबिलिटी समझने के लिए आपको आराम से, लायबिलिटी है, कैपिटल है, ये सारे वर्ड समझने के लिए आपको आराम से एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको कुछ? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेस का ओनर, आप देख सकते हो हर बार जब भी मैं ये एक्सप्लेन करता हूं मैं हमेशा ऐसा ही दिखाता हूं, बिजनेस एंड बिजनेस का ओनर। वन मोर टाइम, बिजनेस एंड बिजनेस का ओनर, मतलब हम कौन बन के बैठे हैं, बिजनेस बन के बैठे हैं। वाई? बिकॉज जितने भी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं वो सब बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं। दैट्स वाई हमें तो बिजनेस बन के ही रहना पड़ेगा। ऑलराइट, सो बिजनेस एंड बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी है। एंड वैसे भी बहुत सारे लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स बहुत सारे आउटसाइडर्स भी तो होते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आप बैंक में से लोन लेके आए, लोन पता है ना आपको, हम बैंक में गए, एक घर खरीदना है, एक ऑफिस खरीदनी है, कोई मशीन नया लेना है, हमने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप इस घर को या इस ऑफिस को फाइनेंस कर सकते हो। फाइनेंस करना मतलब क्या हुआ, मेरे बिहाफ पे आप पैसे दे सकते हो, मैं आपको ईएमआई में यानी कि इंस्टॉलमेंट में ये पैसे लौटा दूंगा विथ इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स बैंक को भी क्या होगा कि हमें इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा, हमें रेवेन्यू मिलेगी, चलो इसको फाइनेंस कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर बैंक ने हमें लोन दिया, ध्यान यहाँ पे सबका, अगर बैंक ने हमें लोन दिया तो कहना इसे इट इज माय लायबिलिटी, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि फ्यूचर में मुझे वो लोन वापस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स लोन का टेन्योर जनरली 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। अगर हाउसिंग लोन हो तो अभी तो 30 इयर्स की, 20 to 30 इयर्स की भी हाउसिंग लोन मिलती है। मतलब क्या हुआ, इट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नीचे आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ऑलराइट, बाद में देखते हैं, बट इन शॉर्ट इट इज अ लायबिलिटी, यू हैव टू अग्री विद दैट। फ्रेंड्स आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, थोड़े टाइम के लिए, 10-15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अगर हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक को बोलेंगे कि भाई आप प्लीज हमें परमिशन दीजिए कि हम हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर सके। ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, हमने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा हमें प्लीज विड्रॉ करने दो, हमें परमिशन दो, उसके जो कुछ भी चार्जेस या इंटरेस्ट होगा वो हम बैंक को देने के लिए तैयार। तो कहना इसे फ्रेंड्स अगर बैंक ने ये परमिट किया और फिर आपने एडिशनल अमाउंट विड्रॉ किया तो दैट विल बिकम योर लायबिलिटी, बट इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। आएगा फ्रेंड्स नीचे, देखेंगे हम उस टाइम पे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स हमने किए थे, वो है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स? कैपिटल का मतलब क्या हुआ, बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट, उसकी स्टोरी शुरू ही वहां से होती है। फिर क्या बोल रहा है, अगर ओनर, अब देख रहे हो ना मैं कहां पे एक्शन कर रहा हूं, अगर ओनर बिजनेस में कुछ भी लेके आता है, पैसे या ऐसी कोई भी चीज लेके आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। एंड ऑब्वियसली कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। लायबिलिटी बन जाएगी ना फ्रेंड्स, अगर वो कुछ लेके आता है तो फ्यूचर में लौटाना भी पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स फ्रेंड्स इट इज गोइंग टू बी एन इंटरनल लायबिलिटी। कुछ याद आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने किया था, इंटरनल का मतलब क्या हुआ, ये हमारी अंदर की बात है, ठीक है। सो इंटरनल लायबिलिटी इसको माना जाएगा। फ्रेंड्स ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है जैसे फ्रेंड्स ओनर चीजें लेके आता है, बिजनेस में लेके आता है तो इट इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन अगर ओनर यहां से कोई भी चीज विड्रॉ करके ले जाता है, खास करके हाउस होल्ड यूज के लिए पैसे ले जाता है, गुड्स ले जाता है, या कोई भी फर्नीचर यहां से उठा के घर ले जाता है, कोई भी चीज अगर ओनर बिजनेस में से उठा के ले गया तो हम उसे ड्रॉइंग्स कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमने देखा था एक्सपेंस।
एक्सपेंस के कुछ फीचर्स थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे फ्रेंड्स। मैं आपको याद करवाऊं तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं यूजुअली। ये सारी चीजें मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, नॉर्मली एक्सपेंसेस सारे रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, हर महीने, हर क्वार्टर, हर वीक बार बार होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग, ऑलराइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द एक्सपेंसेस इज इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। मतलब क्या हुआ, एक बार अगर पे किया तो गया, वो वापस से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल है, मोबाइल रिचार्ज से लेके आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेस से लेके आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो सारी चीजें क्या है, एक्सपेंस है। नाउ फ्रेंड्स असेट किसे कहते हैं, जिन चीजों को, देखो इसका एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट है, अगर इस टेस्ट को कोई भी आइटम पास कर लेता है तो इट विल बी टर्म्ड एज एन असेट। वो टेस्ट क्या है, अगर कोई भी चीज को आप वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी चीज को आप वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम असेट कहेंगे। फ्रेंड्स एग्जांपल में कुछ देना चाहूंगा एक्सपेंस और असेट के साथ साथ। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो तो इट इज एन एक्सपेंस, लेकिन आपका मोबाइल फोन जो है इट इज एन असेट। फ्रेंड्स कैन वी से मोबाइल फोन को बेचा जा सकता है, कैश में वापस कन्वर्ट किया जा सकता है, यस डेफिनेटली किया जा सकता है, ऑलराइट। सो मोबाइल रिचार्ज इज एन एक्सपेंस, लेकिन मोबाइल फोन इज एन असेट। सेम वे फ्रेंड्स, व्हीकल की सर्विस करवाते हो, व्हीकल में पेट्रोल डलवाते हो, वो सारी चीजें एक्सपेंस है, एक बार गया चला गया, रिकरिंग भी है। जबकि आपका व्हीकल इटसेल्फ इज एन असेट, क्योंकि इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। आई होप यू अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जांपल फ्रेंड्स, एसी की सर्विस करवाते हैं हम लोग एवरी क्वार्टर, करवाते हैं कि नहीं करवाते, तो वो जो पैसा आपने दिया इट इज एन एक्सपेंस, क्योंकि वो रिकरिंग भी है और चला भी गया, मतलब वो वापस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स एसी खुद क्या है, इट इज एन असेट। आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस, पता चल जाएगा फ्रेंड्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो चीजों को आप वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसे हम लोग हमेशा असेट करेंगे। आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उसमें नॉन करंट एंड करंट असेट कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स। अगर कोई भी असेट ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए है, अगर कोई भी असेट ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए है तो उसे हम लोग नॉन करंट असेट कहेंगे, और कोई भी असेट अगर लेस देन 12 मंथ्स के लिए है तो उसे हम लोग करंट असेट कहेंगे। फ्रेंड्स नॉन करंट असेट का दूसरा नाम है फिक्स असेट। नॉन करंट असेट का दूसरा नाम, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, फिक्स असेट, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिसे हम लोग रखने वाले हैं। Friends, then we did this fictitious asset in very detail in our last class. Short में मैं बता दूं आपको, तो it is such an asset which is not an asset. Such an asset इसलिए क्योंकि उसका जो impact है वो फिक्स असेट की तरह longer period of time के लिए रहने वाला है, बट नॉट एन असेट इसलिए क्योंकि ये एक्सपेंस की तरह ही है, इसको वापस कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक्सपेंस की तरह ही है और इसको वापस कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऑलराइट, ओके। असेट के फ्रेंड्स कुछ दो पार्ट्स मैंने आपको और भी बताए थे। देखिए ये तो है ही नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस असेट, लेकिन और भी पार्ट्स बताए थे फ्रेंड्स मैंने आपको। टेंजिबल मतलब क्या, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट। बट फ्रेंड्स इनटेंजिबल असेट भी कल हमने सीखा था लास्ट क्लास में, वो सीरियसली बहुत बढ़िया टॉपिक था, उसको वहां पे हमने बहुत डिटेल में किया था, तो यहाँ पे अपने इतना नहीं ले रहे। आपको पता होगा गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है। लेट मी टेल यू, ये सारे असेट इसलिए है क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम इनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। हमारा ब्रांड नेम होता है, उसको भी हम लोग सेल कर सकते हैं, तो इसे हम लोग असेट बोलेंगे और इनटेंजिबल असेट बोलेंगे क्योंकि वो दिखता नहीं है। शॉर्ट में बता दूं तो हमारा ये भी डिस्कशन हुआ था कि सर ब्रांड नेम तो दिखता है, यस वो सिर्फ शो होता है, वो अपनी खुद की वैल्यू उसमें कैरी नहीं करता है। ऑनेस्ट रेस्टोरेंट या संकल्प रेस्टोरेंट का आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए उसकी एक ब्रांच है, उसकी ब्रांड नेम का वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो उसका बोर्ड उठा लेने से वो 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं आ जाएंगे क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू कैरी नहीं करता है। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज रीविजिट माय प्रीवियस सेशन,
ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। हमने लायबिलिटीज के टाइप्स भी देखे थे, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। फ्रेंड्स एक्सटर्नल के अंदर जो नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म, नॉन करंट का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, ये सब आएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। जस्ट मैं आपके एग्जांपल के लिए, ओके, सैलरी पेएबल है फ्रेंड्स, किसी को मान लीजिए अपने वहां पे कोई पर्सन काम करता है, उनको अपने कोई भी रीजन से उसने नहीं लिया या आपने नहीं दिया, व्हाटएवर इज द रीजन, अगर सैलरी पेएबल है 2 महीने के लिए, तो वो भी एक टाइप की क्या बन जाएगी हमारे लिए, करंट लायबिलिटी। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म में मेनली क्या आएगा, बैंक लोन, फ्रेंड्स लोन, ओके, कहीं से आप पैसे इन शॉर्ट उधार लेके आए हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जनरली उसका टेन्योर थोड़ा सा लंबा होता है। नाउ फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सी फ्रेंड्स, आज तक जो भी वर्ड्स आपने किए ना, आपको बता दूं शायद पता नहीं होगा, ये सारे अकाउंट है। जैसे कि फिक्स असेट अकाउंट, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये सारे अकाउंट है। On the top of it, let me tell you, Pratik Mehta's account, Pratik Sir's Commerce Coaching account, Bank of Baroda account, ये सारे अकाउंट है फ्रेंड्स। और एग्जांपल भी मैं दे सकता हूं आपको, पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स है फ्रेंड्स। और ये जितने भी अकाउंट्स है, इंक्लूडिंग गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ऑलराइट, ये सारे अकाउंट है। ये जितने भी अकाउंट है अकाउंटिंग के अंदर, वो सारे अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। इसलिए आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली फोकस्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी अकाउंट है तो उसको मुझे क्लासिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, मैं आपको सब समझाऊंगा, यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला टाइप ऑफ अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो है रियल अकाउंट, और तीसरा जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो है, नॉमिनल अकाउंट। तीसरा जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नाउ फ्रेंड्स, मैं डिसाइड कैसे करूंगा, कोई भी आके मुझे कह जाता है फर्नीचर अकाउंट कहां रखना है, पर्सनल में रखूं, रियल में रखूं, नॉमिनल में रखूं, फ्रेंड्स डिसाइड कैसे होगा? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि सर पहले काम तो करो, हमें समझाओ कि किसमें क्या आता है, उसका रूल क्या है, लेट अस सी दैट। फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट में, थोड़ा ध्यान से सुनना, मुझे चिंता मत कीजिए, बहुत बार रिपीट करने वाले हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा पता है आपको? नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लायबिलिटी, ओके, और एक चीज आती है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सारी लायबिलिटीज पर्सनल अकाउंट में आएगी, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें कहां पे आएगी? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। रियल में क्या आएगा पता है? सारे असेट्स आएंगे रियल, which can be converted back into cash। कोई भी चीज अगर कैश में वापस कन्वर्ट हो सकती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट बोलेंगे। एंड फ्रेंड्स नॉमिनल में क्या आता है पता है? इनकम, एक्सपेंस, या तो जिसे बोलते हैं गेन और लॉस। ऑलराइट फ्रेंड्स, इनकम एक्सपेंस के अकाउंट आपको मैंने बताया था ना कल, एक्सपेंस के कुछ अकाउंट होते हैं, जैसे पेट्रोल एक्सपेंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारी चीजें कहां पे आएगी? ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट में आएगी। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? इनकम एक्सपेंस, गेन्स लॉस, सिमिलर वर्ड्स है वो, बराबर। रियल अकाउंट में क्या आता है? तो रियल अकाउंट में सारे असेट्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लायबिलिटी। एक और चीज बाकी है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स फिर से एक बार आप लोग सब, वीडियो है फिर भी आप लोग सब ट्राई कीजिए मेरे साथ बोलने का। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आएगा? नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लायबिलिटी।
रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट के अंदर असेट्स आएंगे। असेट्स समझते हो ना आप लोग? व्हेनेवर आई से असेट, आपको पता चल जाना चाहिए द थिंग्स व्हिच कैन गेट कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम, एक्सपेंसेस, बस मेन इतना याद रखोगे तो चलेगा। चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसमें आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। आज हम लोग बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे ओरली डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस भी बहुत करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका टेस्ट होने वाला है अकाउंट्स के अंदर, वो इसका ही होने वाला है। मैं आप लोगों को 80 ऐसे डिफरेंट वर्ड्स पूछूंगा। कितने? 80 डिफरेंट वर्ड्स पूछूंगा, एंड आपको इसका आंसर देना है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, एवरीवन इज स्कोरिंग मोर देन 70-75 मार्क्स। इतना ज्यादा इजी है, ठीक है? लेकिन आई विल वेट फॉर 80 ऑन 80, ठीक है? चलिए यहां पे ध्यान, अगर मैं कहता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, सोचिए आप लोग ये कहां पे आएगा? कैन आई से इट इज अ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एक बैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट। गुजरात विद्यापीठ अकाउंट, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट। प्रतीक मेहताज अकाउंट, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स एक और बात बताऊं मैं आपको, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। क्या बता रहा हूं मैं आपको? कैपिटल, एक सेकेंड, क्या बता रहा हूं मैं आपको? कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स भी स्पेसिफिकली कहां पे आएंगे पता है? पर्सनल अकाउंट में। क्यों पता है? वो रिलेटेड टू होम, इट इज रिलेटेड टू होम, इट इज रिलेटेड टू ओनर, एंड ओनर अगेन क्या हो जाता है? पर्सन हो जाता है। ऑलराइट, सो अल्टीमेटली कैपिटल एंड ड्राइंग्स भी कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। ऑलराइट, बैंक लोन, सोच लीजिए आप लोग आराम से, बैंक लोन कहां पे आएगा? कहना इससे बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी है इसलिए वो भी कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। मैं क्या बताया आपको? प्रतीक मेहताज अकाउंट, फिर मैंने आप लोगों को बताया बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। ऑलराइट, ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? आपको क्या याद रखना है? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लायबिलिटी। एक और चीज बाकी है, हम आएंगे थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट के कुछ एग्जांपल फ्रेंड्स। मुझे बताइए, आपको जो चीजें आपके घर में दिख रही है, जैसे कि आपको फर्नीचर दिख रहा है, असेट है या नहीं है? बात हुई थी ना हमारी, which can be converted back into cash। जिस चेयर पे आप लोग अभी बैठे हो वो भी एक असेट है, it will be considered as a real account। जो एसी, लाइट, फैन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, ये सब भी आपके असेट में आएंगे। आपके पार्किंग में जो आपका टू व्हीलर है, आपकी कोई कार है, ये सारी चीजें आपकी असेट में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके हाथ में जो आपका मोबाइल है, तो मोबाइल भी इसमें आएगा, असेट में आएगा। एक ही रूल है फ्रेंड्स, which can be converted back into cash is all considered as an asset। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में कोई मशीन लगाया हुआ है, आपकी फैक्ट्री की लैंड है, आपका ऑफिस का बिल्डिंग है, आपके पास एक एग्रीकल्चरल फार्म है, सब चीजें किसमें आएगी? असेट में। फ्रेंड्स स्टॉक और गुड्स, बताइए मुझे, स्टॉक और गुड्स भी क्या होता है? सेल होके कैश में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? दैट मींस व्हाट? वो भी असेट में आएगा। लेट मी राइट डाउन फ्रेंड्स ओवर हियर, स्टॉक और गुड्स। और इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है पता है? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये चारों किससे कनेक्टेड है? स्टॉक और गुड्स से कनेक्टेड है, तो वो चारों भी यहां पे आएंगे। Why? Because they are purchase of what? Purchase of goods, गुड्स है तो हम लोग इसको कहां पे रखेंगे? रियल अकाउंट में। तो फ्रेंड्स इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो कि ये चार वर्ड्स भी रियल अकाउंट में आते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा डेटर्स आल्सो कम अंडर रियल अकाउंट। सी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर कोई चाहे तो डेटर को पर्सनल में भी रख सकता है, क्योंकि डेटर अल्टीमेटली क्या होगा? कोई पर्सन होगा या तो कोई शॉप यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो डेटर को आप पर्सनल में भी रख सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, रियल में करना चाहो तो रियल में भी कर सकते हो। दोनों तरह से आपका आंसर सही आएगा। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर। सेम इज द केस विद बिल्स रिसीवेबल। फ्रेंड्स बिल्स रिसीवेबल कैसे असेट हुआ?
कहना इसे बिल्स रिसीवेबल एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद किस में कन्वर्ट होने वाला है, वापस से पैसों में यानी कि कैश में कन्वर्ट होने वाला है। फ्रेंड्स कहना इसे कैश खुद तो रियल ही है, बैंक बैलेंस भी रियल है। मैं आपको और आप चाहो उतने एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो डीएसएलआर कैमरा, वो भी एक असेट है व्हिच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। फ्रेंड्स आपके पास अगर गोल्ड सिल्वर की कोई ऑर्नामेंट्स हैं, ऑब्वियसली इट इज एन असेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है, ध्यान से सुनिए, फिक्स डिपॉजिट किया है। सोचिए अगर फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसको भी वापस जब भी उठाएंगे, जब भी मैच्योर होगा, ऑब्वियसली वो कैश में कन्वर्ट होने वाला है, वो भी एक असेट है। जिस किसी भी चीज या अकाउंट के सामने अगर आप आते हो तो आपको यही पूछना है, क्या ये पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लायबिलिटी है। चौथी चीज सिखाऊंगा, अगर हाँ तो वो बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आप उसको क्या पूछ सकते हो, अगर वो सब नहीं है तो क्या पूछ सकते हो, कैश में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ में आंसर आया, रियल अकाउंट। वो भी नहीं हो रहा है तो फिर एक्सपेंस है या इनकम है, क्या बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नाउ फ्रेंड्स देखिए नॉमिनल के एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपका अगर मान लीजिए आपका कोई फ्यूल एक्सपेंस होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ भी, ऑलराइट, आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होते हैं, आपका मोबाइल रिचार्ज होता है, आपके व्हीकल की सर्विसिंग वगैरह होती है, एसी व्हीकल सबकी सर्विसिंग वगैरह, ओके, आपके वहां पे कोई जॉब कर रहे हो उसको आप सैलरी दे रहे हो, तो ये सारी चीजें। फ्रेंड्स रिमेंबर यू आर अ बिजनेस, सो व्हेनेवर सैलरी वर्ड कम्स, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को जॉब करता ही मतलब अज्यूम कर लेते हैं। उनको जैसे ही वर्ड सुनाई देता है सैलरी, वो इमीडिएटली बोलते हैं सर इनकम। अरे भाई वो इनकम नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम कौन है, हम तो बिजनेस है और हम लोगों को जॉब पे रख रहे हैं। एंड अगर हमने लोगों को जॉब पे रखा हुआ है तो सैलरी हमारे लिए ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। फ्रेंड्स ऑन द अदर साइड कहना इससे, मान लीजिए अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आपको लगेगा सर रेंट रिसीव कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे ये जो हमारा कोचिंग क्लास है, यहाँ पे मेरे पास 2 और एक्स्ट्रा ऑफिसेस है जिसको मैंने रेंट पे देके रखा है। अगर 2 एक्स्ट्रा ऑफिस है उसको मैंने रेंट पे देके रखा है तो रेंट रिसीव्ड क्या बन जाएगा, इनकम। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने जैसे बताया आपके पेरेंट्स ने फिक्स डिपॉजिट बैंक में की हुई है, वो फिक्स डिपॉजिट का अगर इंटरेस्ट आता है, आएगा कि नहीं आएगा, अगर हमने फिक्स डिपॉजिट किया तो ऑब्वियसली ब्याज आने वाला, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अवर इनकम। एंड फ्रेंड्स अगर वो इनकम है तो वो किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। इसी तरह से फ्रेंड्स कहना है इसे कमीशन रिसीव्ड। मान लीजिए आप कोई बड़ी कंपनी के लिए कुछ काम करते हो, उनको सेल करके देते हो, उसकी एजेंसी है, सुना होगा आप लोगों ने, ये सब जो भी गुड्स मिलते हैं उसकी एजेंसीज होती है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो और अगर आप उन कंपनी का गुड्स सेल करके देते हो तो वो आपको कमीशन देते हैं, तो कमीशन आपके लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर। ऐसे ये जस्ट मैंने आपको ये 3 वर्ड से इंट्रोड्यूस किया है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बाकी है, बहुत सारी प्रैक्टिस, और इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा सबके जबरदस्त मार्क्स आने वाले हैं। अब बस सिर्फ यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन से देखते जाइए। चलिए यहाँ पे ध्यान, फिर से एक बार एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आप लोग सब मेरे साथ बोलोगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट पे क्या आता है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लायबिलिटी, फोर्थ वन इज पेंडिंग। रियल अकाउंट में क्या आता है, सिंपल, सारे असेट्स रियल अकाउंट में आते हैं, चाहे फिर वो नॉन करंट हो या करंट हो। लेट्स नॉट टॉक अबाउट फिक्टिशियस असेट राइट नाउ, आप अभी सिर्फ नॉन करंट, करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल पे ही फोकस करो, वो तो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। नाउ लेट अस चेक विथ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंस आएंगे, इनकम्स आएंगे, गेन लॉसेस, ये सारी चीजें आएगी। नाउ फ्रेंड्स टाइम आ चुका है कि सर पर्सनल अकाउंट में वो चौथी आइटम क्या थी। फर्स्ट वन वाज नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लायबिलिटी, व्हाट वाज दैट फोर्थ आइटम। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर इनकम या तो एक्सपेंस के अकाउंट में, आप बोलोगे सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इनकम एंड एक्सपेंस तो कहां आते हैं, नॉमिनल में आते हैं, यहां कहां से लेके आ गए,
सुनो मुझे ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट में अगर कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है, आपको लगेगा सर है क्या ये, इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट में कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे कोई वर्ड लगे या पीछे कोई वर्ड लगे। देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पे ध्यान, रेंट रिसीवेबल। अब देखिए वैसे रेंट की बात करूं तो कहना से वो तो इनकम बन जाता है, रेंट क्या है हमारे लिए, इनकम है। लेकिन रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल क्या है पता है फ्रेंड्स, सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या हुआ, पीछे की और कोई वर्ड लगता है तो उसे सफिक्स कहते हैं, आगे की और कोई वर्ड लगता है तो उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। ऑलराइट, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, प्रीपेड सैलरी। नाउ फ्रेंड्स देखिए, सैलरी तो एक्सपेंस की आइटम है, बराबर है, मतलब वो जाना चाहिए नॉमिनल में, लेकिन नॉमिनल अकाउंट यानी कि इनकम या एक्सपेंस में अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लगा, क्या लगा, प्रीफिक्स या सफिक्स लगा, बेसिकली व्हाट दे वांट टू से फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो मुझे, अगर इनकम मिलने का बाकी है या एडवांस में मिल चुका है, एक्सपेंस पे करने का बाकी है या एडवांस में पे कर चुके हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, टाइम से पहले हो गया है या तो फिर टाइम के बाद भी नहीं हुआ है। अबे सुन रहे हो आप लोग मुझे ध्यान से, टाइम से पहले हो गए या तो फिर टाइम के बाद भी अगर नहीं हुआ है, तो ऐसी सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स सफिक्स, क्या लिखा मैंने, इनकम एक्सपेंस अकाउंट में प्रीफिक्स सफिक्स अगर लगते हैं तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। फ्रेंड्स चिंता मत कीजिए, जहां तक मेरा मानना है हम लोग अपकमिंग सेशन के अंदर मिनिमम, आने वाले 2 सेशंस के अंदर मिनिमम 150 वर्ड्स या तो मोर देन दैट क्लासरूम के अंदर करने वाले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसका क्लासिफिकेशन ठीक से ना कर पाए। फ्रेंड्स लास्ट टाइम एक और बार रिवीजन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आएगा फटाफट चलिए, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लायबिलिटी एंड इनकम एक्सपेंस में अगर प्रीफिक्स सफिक्स लगे तो रियल अकाउंट, वेरी इजी, रियली वेरी इजी, क्या रहेगा रियल अकाउंट में, असेट से रिलेटेड सारे अकाउंट यहाँ पे आते हैं। एंड फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस एंड गेन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। इज इट फाइन विद एवरीवन फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। आज हम लोगों ने जितने वर्ड्स पहले पढ़े थे वो सारे रिवाइज किए, लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि वोकेबुलरी यानी कि ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो कभी एंड नहीं हो सकती। आप जैसे जैसे आगे आगे अकाउंट पढ़ते जाओगे नए नए वर्ड्स आते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने वर्ड्स में से आप अगर कुछ भूल गए हो तो वो भी मैं आपको रिकॉल करवाता रहूंगा, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, आप चिंता मत कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।